साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू अगेन एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका अशोक जैन, ज्योतिषाचार्य, आपका फिर स्वागत करता हूं। आशा है मेरे ये सिखाने वाले वीडियो जो मैं डाल रहा हूं आपको पसंद आ रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव तथा कर्क लग्न में बुध ग्रह के साथ किसी अन्य ग्रह की युति हो तो उसका जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने कर्क लग्न में सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव के बारे में चर्चा की थी। अगर मेरा ये वीडियो देखने के इच्छुक हो पुराने वीडियो, तो मेरे ये ऊपर आई लिंक पे आप क्लिक करके पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपने कमेंट व्हाट्सएप पे मेरे को भेज सकते हैं। मैं अधिक से अधिक और सुधार करने की कोशिश करूँगा और अधिकतम सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कम पढ़ा लिखा भी आप अच्छी तरह से इस वीडियो से समझ सकता है अपनी कुंडली में उसका प्रभाव। जो भी ग्रह के बारे में बता रहा हूँ उन ग्रहों का अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव में बताता हूँ। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। किसी तरह की कोई शंका समाधान हो तो मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। कर्क लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए साथियों शुरू करते हैं। कर्क लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में बुध ग्रह तीसरे तथा 12वें भाव का स्वामी होने से कर्क लग्न में बुध परम पापी हो गया है। लगन में यह शत्रु क्षेत्रीय होते हुए भी कुल दीपक योग बनाता है। जातक बुद्धिमान, विद्यावान, उच्चाधिकारी, ज्योतिषी तथा अध्यात्म विद्या का ज्ञाता होता है। स्वभाव में उत्साह के साथ कुछ झगड़ालू भी होता है। जातक शरारती दिमाग का होता है। जातक प्राय कृशकाय, लंबा एवं छोटी आंखों वाला होता है। जातक सरल स्वभाव तथा संतान पक्ष से प्राय दुखी व चिंतित रहता है। लेखनी व कल्पना शक्ति का उनसे गहरा संबंध होता है। जातक कुछ खर्चीले स्वभाव का भी होता है। बुध की दशा उत्तम फल देती है। बुध के साथ अगर सूर्य हो इस भाव में, प्रथम भाव में, तो बुधादित्य योग बनता है। ऐसा जातक धनवान तथा परम प्रतापी होता है। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो यामिनी नाथ योग बनता है। ऐसा जातक धनी, सुखी एवं वैभवशाली जीवन जीता है। बुध के साथ अगर मंगल है प्रथम भाव में, तो यहाँ मंगल नीच का होते हुए भी योग कारक होता है। जातक का सरकार में दबदबा रहता है। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो यहाँ उच्च के गुरु हंस योग बनाते हैं। जातक राजा तुल्य पराक्रमी व वैभवशाली होता है। बुध के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में, तो यहाँ शुक्र होने से जातक के पास एक से ज़्यादा वाहन होंगे, यानी गाड़ियों का अधिक से अधिक गाड़ियों का मालिक होगा। उससे व्यापार से भी अच्छा लाभ होगा। बुध के साथ अगर शनि है तो सप्तमें शनि होने से जातक का ग्रस्त जीवन थोड़ा अशांत रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। बुध के साथ अगर राहु आ जाता है इस भाव में, तो यहाँ राहु जातक को अस्थिर व चिड़चिड़े स्वभाव का बनाता है। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो यहाँ भी केतु बुध के साथ जातक को झगड़ालू स्वभाव का बनाता है। द्वितीय भाव में बुध ग्रह, इस भाव में बुध सिंह राशिगत अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ऐसा जातक सबको तारने वाला तथा हाजिर जवाब होता है। जातक को छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। बुध या खर्चेस भी है, उसके धन स्थान पर होने से जातक का धन संबंधी आर्थिक नुकसान भी होता है। जातक की वक्तव्य शक्ति उत्तम होती है, यानी बोलने की उसकी वाणी है बहुत शक्ति उत्तम होती है। जातक सद्गुणी, वाचाल, विद्वान तथा धनी भी होगा। मंगल का शत्रु होने के कारण बुध तृतीय भाव का शुभ फल नहीं देगा। बुध की दशा शुभ फल देगी तथा आर्थिक नुकसान भी होगा। बुध के साथ अगर सूर्य है यहाँ पे, तो बुधादित्य योग बनता है, लेकिन बलवान धनेश की तृतीय से युति होने के कारण मित्र मूल धन योग भी बनता है। जातक मित्रों के माध्यम से बहुत धन कमाएगा, यानी मित्र उसका बहुत सहयोग करेंगे। बुध के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, तो जातक स्व पराक्रम से खूब धन कमाएगा। जातक को श्रम का पूरा फल नहीं मिलेगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक पंचमें इस धन स्थान पर होने से जातक का पुत्र महान पराक्रमी होगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो जातक भाग्यशाली होगा। जातक की वाणी गंभीर तथा उपदेशात्मक होगी।
बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो बुध के साथ सुखेश व लाभेश होने से जातक महाधनी होगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो ऐसा जातक आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ता है। जीवन साथी उसका लड़ाकू स्वभाव का होगा। बुध के साथ अगर राहु है तो बुध के साथ राहु धन के घड़े में छेद होना बताता है, यानी कमाएगा बहुत लेकिन खर्चा उससे भी ज़्यादा करता रहेगा। बुध के साथ अगर केतु है तो ऐसे जातक के पास धन का संग्रह बड़ी कठिनाई से होता है। चलिए, तृतीय भाव में बुध ग्रह, तृतीयस्थ बुध उच्च का होता है। यहाँ बैठकर भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ऐसा बुध तृतीय भाव के शुभ फल देगा। जातक को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। समाज में व राज दरबार में जातक का उच्च मान सम्मान होगा। कीर्ति अखंड होगी। उच्च के बुध की दृष्टि नवम भाव पर होने से जातक का पिता बहुप्रतिष्ठित एवं धनवान व्यक्ति होगा। पिता से उसके संबंध अच्छे होंगे। जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। बुद्धि तथा विद्या का कारक होने के कारण जातक तीव्र बुद्धिशाली होगा। वेश होने के कारण विद्या में विघ्न एवं रुकावट अवश्य आएगी। एक बार जातक लंबी आयु वाला होगा। वेश उच्च का होने से जातक धर्म मार्ग, परोपकार एवं सामाजिक कार्यों में खर्च करेगा। बुध की दशा शुभ फल देगी। बुध के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो बुधादित्य योग बनता है। जातक मित्र, भागीदार एवं राजपुरुषों द्वारा धन कमाएगा। बुध के साथ अगर चंद्र है यहाँ तो चंद्रमा शत्रु क्षेत्री है। जातक पराक्रमी होगा। मित्रों व परिजनों से विवाद रहेगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक महान पराक्रमी होगा। उसके भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। समाज में उसकी कीर्ति होगी। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक भाग्यशाली होगा। उसे बड़े भाई का सुख मिलेगा। जातक धार्मिक भी होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है यहाँ तो नीच भंग राजयोग बनता है। जातक के पास एक से अधिक मकान होंगे। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक के पराक्रम का विवादास्पद बनाती है। शत्रु अफवाह उड़ाते रहते हैं। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक की कीर्ति मलिन करेगा, यानी उसकी धूमिल कर देगा कीर्ति। मित्रों या परिजनों के मध्य विवाद रहेगा। बुध के साथ अगर केतु है तो यह केतु कीर्तिदायक है। जातक अपने समाज व जाति में बड़ा भारी नाम होगा। चलिए, चतुर्थ भाव में बुध, यहाँ से बुध तुला राशि होकर दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। यह स्थिति कुल दीपक योग बनाती है। ऐसा जातक अपने कुटुंब व परिवार का नाम रोशन करता है। तृतीय बुध तृतीय से दूसरे स्थान पर होने से भाई बंधु मित्र उत्तम होंगे। उनके लिए खर्च करना होगा। वेश चौथे भाव में होने से चौथे भाव के फल बिगाड़ेगा। विद्या अध्ययन में रुकावट आएगी। मकान व वाहन का पर खूब धन खर्च होगा। माता से संबंध ठीक नहीं होंगे। बुध की दशा द्वारा मिश्रित फल प्रदान करेगी। अच्छा बुरा दोनों फल देगी। बुध के साथ अगर सूर्य है तो यह युति बुधादित्य योग के साथ शुभ फलदायी है। जातक धनवान व पराक्रमी होगा। बुध के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो इस युति के होने से जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु संघर्ष करना पड़ेगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो मंगल यहाँ कुंडली को मांगलिक बनाता है। जातक विद्यावान एवं धनवान होगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो यह युति शुभ फलदायक है। जातक के पास उत्तम भवन वाहन सब होंगे। बुध के साथ अगर शुक्र है तो मालव्य योग बनता है। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली एवं पराक्रमी होगा। बुध के साथ अगर शनि है यहाँ पे तो शश योग बनता है। ऐसा जातक राजा के समान पराक्रमी व ऐश्वर्यशाली होगा। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को माता मामा ननिहाल का सुख कमजोर होगा। वाहन से दुर्घटना का भय बना रहेगा। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को ननिहाल का सुख नहीं मिलेगा। उच्च वाहन जातक के लिए शुभ नहीं होंगे। यदि चंद्रमा दूषित हो तो जातक को माता का सुख भी नहीं मिलेगा। चलिए, पंचम भाव में बुध ग्रह, इस स्थान पर बुध वृश्चिक राशिगत होकर शत्रु क्षेत्री तथा नवम एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ऐसा जातक शिक्षित, बुद्धिमान, मुकाबले की परीक्षा में सफलता पाने वाला, उत्तम सलाहकार, ज्योतिष, चिकित्सा विज्ञान एवं कंप्यूटर विज्ञान का जानकार होगा। छोटे भाई बहनों का उत्तम सुख मिलेगा। व्यापार से लाभ होगा। जातक को प्रथम संतान कन्या होगी। संभवतः 2 कन्या होगी। बुध की दशा मिश्रित फल देती है। बुध के साथ अगर सूर्य आ जाता है तो वही बुधादित्य योग बनता है। जातक की उच्च शैक्षणिक उपाधि मिलेगी। विद्या के बल पर जातक आगे बढ़ेगा। प्रथम पुत्र संतति होने के बाद उसका भाग्योदय होगा।
बुध के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो लग्नेश चंद्रमा यहाँ नीच का होगा, जातक को कन्या संतति की बहुलता रहेगी। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यहाँ मंगल स्वग्रह ही होगा, जातक को प्रथम कन्या के बाद पुत्र की प्राप्ति होगी। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो भाग्येश गुरु होने से पुत्र संतति की बहुलता रहेगी, पुत्र जन्म के बाद उसका भाग्योदय होगा। बुध के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो धनेश के साथ लाभेश शुक्र पंचम होने से जातक कला में रुचि रखने वाला होगा, कोई कलाकार होगा। बुध के साथ शनि अगर है इस भाव में तो धनेश के साथ लाभेश शुक्र पंचम से जातक कला में रुचि रखने वाला होगा। बुध के साथ अगर शनि है तो अष्टमेश शनि पंचम स्थान में होने से ज़्यादा शुभ नहीं है, विद्या में रुकावट आएगी। बुध के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो पुत्र संतति तथा विद्या प्राप्ति में रुकावट संभव है। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो विद्या प्राप्ति में संघर्ष की स्थिति रहेगी, प्रथम संतति शल्य क्रिया द्वारा संभव होगी। यहाँ गुरु यदि दूषित हो तो जातक को संतान का सुख नहीं मिलेगा। षष्ठम भाव में बुध, यहाँ बुध छठे भाव में धनु राशिगत होकर तृतीय भाव को चौथे एवं 12वें भाव से सातवें होकर अपने ही घर द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जातक का भाई बहनों तथा मामा से संबंध अच्छे होंगे। जातक को धर्म चर्म रोग मूत्राशय रोग होंगे। जातक की पाचन शक्ति कमजोर होगी। तृतीय एवं व्ययस होकर 12वें स्थान पर दृष्टि होने के कारण जातक परोपकारी एवं धर्म स्थान पर धन खर्च करने वाला होगा। कीर्ति भंग योग बनता है, पराक्रम भंग योग भंग होगा, बदनामी भी होगी। बुध की दशा शुभ फल देगी। बुध के साथ अगर सूर्य है तो बुधादित्य योग के साथ साथ धनहीन योग भी बनता है। धन की कमी से काम नहीं, लेकिन धन की कमी से जातक का काम कभी नहीं रुकेगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो यहाँ चंद्रमा लग्न भंग योग बनाता है, शत्रु बहुत होंगे, परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। बुध के साथ अगर मंगल है यहाँ पे तो राजभंग योग तथा विद्या भंग योग बनता है, विद्या तथा सरकारी नौकरी में रुकावट आती है। बुध के साथ अगर गुरु है यहाँ पे तो भाग्य भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है, ऐसा जातक बहुत धनी होता है। बुध के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो धनहीन व सुखहीन योग बनता है, धन व भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बुध के साथ अगर शनि है तो विलंब विवाह तथा विपरीत राजयोग बनता है, धन वाहन भौतिक सुख सुविधा अच्छी मिलेगी। बुध के साथ अगर राहु है तो जातक गुप्त शक्तियों से युक्त विशिष्ट पराक्रमी होगा, जातक शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। बुध के साथ अगर केतु है तो जातक गुप्त षड्यंत्रों का शिकार होगा, लेकिन बच निकलने में सक्षम होगा। सप्तम भाव में बुध, सातवें स्थान में स्थिर बुध मकर राशि का मित्र क्षेत्रीय होकर लगन को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यह स्थिति कुल दीपक योग बनाती है। जातक अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाला होगा। बुध सप्तम होने से जातक की पत्नी सुंदर होगी, परंतु शारीरिक शक्ति कमजोर होने से पत्नी असंतुष्ट रहेगी। धंधा भागीदार के लिए बुध की स्थिति अच्छी रहेगी। भागीदार एवं भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। जातक का चेहरा कोमल व मासूम जैसा होगा। जातक फालतू खर्चे करेगा। बुध की दशा अंतरदशा मिश्रित फल देगी। यहाँ मंगल होने से कुंडली मांगलिक भी बन जाती है। बुध के साथ अगर सूर्य बुध आदित्य योग बनाता है, जातक को परिश्रम का लाभ मिलेगा, पराक्रमी भी होगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है यहाँ पे तो लग्नाधिपति योग बनता है। बुध चंद्र परस्पर शत्रु क्षेत्रीय होते हुए भी यह स्थिति शुभ है। बुध के साथ अगर मंगल है तो रोचक योग बनता है। जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली एवं वैभवशाली होगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो यहाँ गुरु नीच का होने से जातक का भाग्योदय मित्रों की मदद से होता है। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो यहाँ यह युति जातक का पराक्रम विवाह के बाद होना बताती है। पत्नी ससुराल बहुत बढ़िया मिलेगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में, शनि स्वग्रही होने से शश योग बनता है। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। बुध के साथ अगर राहु है तो जीवन साथी की मृत्यु जातक से पहले होगी। जातक अपना जीवन एकाकी पसंद करेगा, एकांत में रहना, ये अकेले रहना पसंद करेगा। बुध के साथ अगर केतु है तो यह युति जातक की गृहस्थ सुख में न्यूनता देती है। अष्टम भाव में बुध कुंभ राशिगत होकर मित्र क्षेत्रीय है। बुध धन भाव पर पूर्ण दृष्टि देखेगा। बुध की यह दृष्टि जातक की भाषा विनम्र एवं कुटुंब का सुख अच्छा देगी।
तृतीयेश का अष्टम जाना भाइयों के लिए शुभ नहीं है। वेश 8वें जाने से खर्च कम होगा। जातक का राजयोग जैसा फल मिलेगा, जातक को राजयोग जैसा ही फल मिलेगा। जातक को कोई न कोई बीमारी जरूर लगी रहेगी। जातक को की 35 वर्ष के बाद धन व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जातक का पराक्रम होगा, उसे यश भी नहीं मिलेगा। जातक का पराक्रम भंग होगा और उसे यश नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पराक्रम भंग योग बनता है। बुध की दशा अशुभ रहेगी जातक के लिए। बुध के साथ अगर सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ बुधादित्य योग ज़्यादा सार्थक नहीं है। धनेश होकर सूर्य का 8वें जाना धनहीन योग बनाता है। जातक का जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा। मध्य आयु में जाकर जातक कुछ धनी होगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो लग्न भंग योग बनता है। जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। बुध के साथ अगर मंगल है तो यह युति कुंडली को मांगलिक बनाती है। राजभंग व विद्याभंग योग बनता है। बुध के साथ अगर गुरु है तो भाग्यभंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। जातक निसंदेह धनवान होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो सुखहीन योग एवं लाभ भंग योग बनता है। जातक को व्यापार में नुकसान होगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो विलंब विवाह योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी व उच्च व्यापारी होगा। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो बुध के साथ राहु गुप्त रोग व गुप्त शत्रुओं से परेशानी करेगा। बुध के साथ अगर केतु है तो जातक के जीवन में शल्य चिकित्सा का योग बनता है। एक शल्य चिकित्सा का योग बनता है, जरूर बनता है। नवम भाव में बुध ग्रह। बुध लगन में इस भाव में नीच मीन राशि का होता है। कर्क लगन में इस भाव में मीन राशि में नीच का माना जाता है। बुध की यह स्थिति तृतीय भाव में शुभ फल देगी। जातक अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखेगा। व्ययेश बुध नवम में होने के से भाग्य में रुकावट होगी। जातक को अपने भाग्योदय हेतु काफी संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा जातक संगीत वेद विद्या का विद्वान एवं बड़े कुटुंब का परिवार का स्वामी होगा। बुध की दशा अंतर्दशा मिश्रित फल देगी। बुध के साथ अगर सूर्य है तो बुधादित्य योग बनता है। सूर्य के साथ यह युति शुभ है, धनवान व भाग्यशाली बनाती है। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो यह युति जातक को परम भाग्यशाली बनाती है। जातक पराक्रमी व धनी हो गए। बुध के साथ अगर मंगल है तो जातक बड़ा पराक्रमी होगा। सरकार में उसका वर्चस्व रहेगा। भूमि से लाभ होगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो यहाँ गुरु होने से नीच भंग राज योग बनता है। बुध की नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। बुध के साथ अगर शुक्र है तो यहाँ भी शुक्र होने से नीच भंग राजयोग बनता है। जातक को व्यापार से लाभ होगा। बुध के साथ अगर शनि है तो यहाँ सप्तमेश व अष्टमेश शनि होने से जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। बुध के साथ अगर राहु है तो यहाँ बुध जातक को भाग्यशाली बनाता है। जातक बुद्धि बल से धन कमाता है। बुध के साथ अगर केतु आ गया यहाँ पे तो यहाँ केतु जातक को कीर्तिवान बनाता है। जातक शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। दसम भाव में बुध ग्रह। यहाँ बुध मेष राशि का शत्रु क्षेत्री होगा तथा चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जातक को व्यापार में नुकसान होगा। जमीन में लगाया हुआ धन कष्टप्रद साबित होगा। बुध की यह स्थिति कुल दीपक योग बनाती है। ऐसा जातक अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाला होगा। जातक व्यापार प्रिय होगा। जातक परिवार में सबका चहेता व प्यारा होगा। जातक को बहन का सुख कमजोर होगा। जातक द्वारा वाहन पर किया गया खर्च बेकार जाएगा। बुध की दशा मिश्रित फल प्रदान करेगी। जातक को से संघर्ष कराएगी। बुध के साथ अगर सूर्य है तो यह सूर्य बुध के साथ शक्तिशाली बुधादित्य योग बनाता है। जातक धनी होता है। बुध के साथ अगर चंद्र है इस स्थान पर तो बुध के साथ चंद्रमा केंद्र में होने से जातक व्यापार प्रिय होगा। एक से अधिक मकान का स्वामी होगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो रोचक योग बनता है। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली एवं पराक्रमी होगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो जातक परम सौभाग्यशाली होगा। जातक धार्मिक व परोपकार के कार्यों में रुचि लेगा। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक के पास एक से अधिक वाहन होंगे, यानी अधिक वाहनों का स्वामी होगा। ऐसा जातक ऐश्वर्यशाली जीवन जिएगा। बुध के साथ अगर शनि है तो यहाँ शनि नीच का होगा। जातक धनवान होगा पर व्यापार से धन कमाएगा। बुध के साथ अगर राहु है तो राहु या राज कार्य में बाधा पहुंचाएगा। सरकारी अधिकारी उसे परेशान करेंगे।
बुध के साथ अगर केतु है तो केतु यहाँ राज कार्य में सफलतादायक है, जातक के शत्रु परास्त होंगे। मंगल तृतीय होकर बुध के स्थान तथा बुध मंगल के घर में होने से परिवर्तन योग भी बन जाता है। एकादश भाव में बुध ग्रह, यह स्थिति बुध वृष राशिगत होने से तृतीय से नवम तथा 12वें से 12वें स्थान पर होगा तथा पंचम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसा जातक भाई बहनों का विशेष ध्यान रखेगा। जातक मितव्ययी होगा। जातक एक से अधिक धंधों से धन कमाएगा या उसके व्यापार एक से अधिक होंगे। विद्या में बाधा आते हुए भी जातक शिक्षा पूरी कर लेगा। उच्च शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करेगा। जातक कहीं भी फालतू खर्च नहीं करेगा। संचयी प्रवृत्ति का होगा। बुध की दशा शुभ फलदायी साबित होगी। बुध के साथ अगर सूर्य है तो बुधादित्य योग बनता है। ऐसा जातक को व्यापार द्वारा धन लाभ होगा। उद्योगपति होगा, बहुत बड़ा उद्योगपति भी होगा। बुध के साथ चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा उच्च का होगा। ऐसा जातक विद्यावान होगा, उच्च शिक्षित होगा। बुध के साथ अगर मंगल पंचमेश दशमेश लाभ स्थान में होने से जातक बड़ा उद्योगपति होगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो बुध के साथ गुरु भाग्येश होने से जातक उच्च शिक्षित होगा, धार्मिक व सच्चरित्र होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो यहाँ स्वग्रही शुक्र जातक को उत्तम शिक्षा व संतति प्रदान करेगा, लेकिन कन्याएं अधिक होगी। बुध के साथ अगर शनि है तो तृतीय बुध के साथ सप्तमें अष्टमें शनि जातक की विद्या में बाधा जरूर डालेगा। बुध के साथ अगर राहु है तो यहाँ राहु व्यापार में बदलाव कराएगा, चलते व्यापार में रुकावट आएगी। बुध के साथ अगर केतु है तो यहाँ केतु कार्यों में रुकावट देगा, गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। द्वादश भाव में बुध, यहाँ बुध राशिगत बुध, यहाँ मिथुन राशिगत बुध स्वग्रही होगा, यानी बुध मिथुन राशि के अंदर स्वग्रही होगा, क्योंकि बुध की राशि है मिथुन। तृतीय भाव में से दशम होने से यह बुध शुभ फलदायक होता है। जातक बुद्धिशाली होगा तथा शिक्षा उत्तम होगी। धंधे व्यापार के लिए जातक यात्राएं बहुत करेगा, या विदेश यात्रा भी संभव है। कीर्ति भंग योग बनता है। जातक का पराक्रम भंग होगा, किसी भी काम में यश नहीं मिलेगा। छोटे भाइयों के लिए बुध की स्थिति ठीक नहीं। छोटे भाई होंगे नहीं, अगर होंगे तो उनमें निभेगी नहीं। जातक को अच्छे नौकर चाकर मिलेंगे। जातक का मातृपक्ष सबल होगा। जातक को चर्म रोग व पेट के रोग हो सकते हैं। बुध की दशा अच्छी जाएगी। बुध के साथ अगर सूर्य है यहाँ पे तो बुधादित्य योग ज़्यादा सार्थक नहीं है। सूर्य के कारण धनहीन योग तथा सूर्य के कारण ही विपरीत राजयोग बनता है। निसंदेह जातक धनी व प्रभावशाली होगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो लग्नभंग योग बनता है। जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। उसकी नेत्र पीड़ा यानी आंखों की पीड़ा जरूर रहेगी। बुध के साथ अगर मंगल है तो विद्याभंग योग तथा राजभंग योग बनता है। विद्या तथा सरकारी नौकरी में बाधा आएगी। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो सुख भाग्यभंग योग बनता है, साथ ही विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनवान होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो सुखहीन योग व लाभभंग योग बनता है। जातक को व्यापार में नुकसान होगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो विलंब विवाह योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा जातक धनी होगा। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यात्राएं बहुत होगी। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, उसके सिर पर कर्जा रहेगा। बुध के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक धार्मिक यात्राएं करेगा। जातक भारी खर्चे के कारण कर्ज से दबा रहेगा। तो साथियों, ये था कर्क लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। एकदम सरल भाषा में मैंने आपको ये समझाया है, कोशिश की है। फिर भी कोई संशय हो तो आप मेरे को मेरे दिए गए व्हाट्सएप में नंबर पर मेरे से संपर्क करें। मैं ज़रूर आपके समस्याओं का समाधान करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे पुराने वीडियो देखने के लिए आई लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।